पढ़ी लिखी गृहिणी माँ ने अपने संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां की रखी थीं। 22 फरवरी 1992 का वह दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफ़ेद कलर। उसकी माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफ़ेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको यह पता चल सके कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कैसे बन गया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रेम और पतझड़ का महीना फरवरी और 90s का वो दौर के शुरुआत में इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का के अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उनकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी माँ ने अपने संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां की रखी थीं। 22 फरवरी 1992 का वह दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफ़ेद कलर। उसकी माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफ़ेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई हो गया। लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम बन चुका है जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा है। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसी ने कराई थी और इसने जिम्मेदारी भी इस चीज़ की ली थी। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था, कुश्ती लड़ता था, वर्जिश और बेहद स्पोर्टी पर्सन था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा गया और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उसके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंग वॉर का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के बातचीत पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंग वॉर हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बीहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त हो चुका था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वह अबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्ती थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं तक साथ पढ़े। दोनों ने शादी करना चाहा लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मज़ा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई राज्यों तक यह दौर फैला। बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज हुई थी। इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी एफआईआर हुई थी। फरवरी 2011 में मारपीट और फ़ोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस अपनी मूंछों पर ताव देता है और यह कहता है कि वह शहीद भगत सिंह को अपना आइडल मानता है। शायद उसको यह पता नहीं होगा कि शहीद भगत सिंह कैसे थे। उन्होंने देश के लिए 22 वर्ष की उम्र में हंसते हुए फांसी पर झूल गए थे।
वैसे थे हमारे शहीद भगत सिंह, और ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनके नाम को बदनाम कर रहा है। लेकिन एक सवाल तो यह उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी आन पड़ी कि वह सलमान खान के जान के पीछे पड़ गया है। तो चलिए जानते हैं कि सलमान खान के दुश्मनी के पीछे लॉरेंस की क्या वजह है। यह बात है ईयर 1998 की। सितंबर का महीना बीतने को था। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान से लेकर सैफ अली खान और तब्बू जैसे कलाकार जोधपुर में डेरा डाले थे। जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर भवाद कस्बे के लोग इस शूटिंग से अनजान थे, अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। करीब 27 से 28 सितंबर की रात भवाद में करीब कांकाड़े गांव में सफ़ेद जिप्सी की एक रोशनी चमकी। गांव वालों ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया कि शिकारी चिंकारा या काले हिरण की तलाश में है। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज़ आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज़ आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेज़ी से वहां से भागते हुए देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटने की खबर छपी। चश्मदीद ने यह दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। इसके बाद बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू की गई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान खान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू ठहरे थे। वहां से ब्लैक बक या काला हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR दर्ज की। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान के अलावा सैफ अली खान, एक्ट्रेस सोनाली और तब्बू को भी आरोपी बनाया गया। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। सलमान पर मुकदमे और जेल जाने के बावजूद बिश्नोई समाज के लोगों ने उन्हें माफ़ नहीं किया। तो आखिर बिश्नोई समाज के लिए काला हिरण का शिकार करना इतना परेशान करने वाला क्यों था, इसको भी समझ लेते हैं। बिश्नोई समाज की नींव गुरु जंभेश्वर या जंभोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जंभेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल से लगा कर रखा। जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज को उस रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से वो काले हिरण की पूजा करते हैं। जब सलमान खान का नाम काले हिरण के शिकार में आया तो उन्हें बड़ा झटका लगा और आहत महसूस किया गया। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज से माफ़ी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम, जो बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है, आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें, तब उन्हें माफ़ करने पर विचार किया जा सकता है। सलमान ने न तो कोई माफ़ी मांगी और न ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ़ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और ब्लैक केस के मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कर लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस का नाम, तब से वो जेल में बंद है, लेकिन सलमान खान को नहीं भूला है। सलमान पर हमला करवा चुका है। उनके पिता सलीम खान को धमकी भी दे चुका है। सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट में करीब 15 अप्रैल 2024 को 6 राउंड फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में हालांकि सलमान खान को कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनके पास, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई। फायरिंग के पीछे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जाता है। आखिर इस वजह से सलमान खान के पीछे पड़ा है ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। संपत नेहरा राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर। साल 2018 में संपत को एक सुपारी मिली बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की हत्या का। सुपारी देने वाले ने संपत को भरोसा दिया, भाई काम हो जाएगा। संपत मुंबई पहुंचा और कुछ दिन बाद सलमान खान के घर की रेकी करने लगा। एक दिन उसे मौका मिल गया, सलमान खान सामने थे। संपत ने अपनी पिस्टल लोड की, लेकिन सलमान के साथ सिक्योरिटी थी।
जिस वजह से वो संपत सलमान खान के करीब नहीं जा सका। पिस्टल से इतनी दूर से निशाना लगाना संभव नहीं था। संपत को ऐसे गन की ज़रूरत थी कि थोड़ी देर से भी शॉट ले सके। उसने फ़िलहाल के लिए वह प्लान टाल दिया था, लेकिन संपत के पास करीब 4 लाख रुपए में एक आरके स्प्रिंग राइफल ऑर्डर हुआ। इसके ज़रिए वो दूर से भी सलमान खान को निशाना बना सकता था। राइफल देने वाले शख्स का नाम दिनेश फौजी है। दिनेश फौजी भी संपत के गांव का ही रहने वाला था, लेकिन इससे पहले भी राइफल संपत तक पहुंच पाती, पुलिस को अपने सूत्रों से इसकी खबर मिल चुकी थी। दिनेश फौजी राइफल के साथ पकड़ा गया। कुछ वक्त बाद संपत नेहरा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान खान बच गए। संपत को हत्या की सुपारी दी थी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। वही लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ में बंद है। संपत उसका खास गुर्गा था, एक ऐसा गुर्गा जिसके ऊपर वो आंखें बंद कर विश्वास कर सकता था। यही एक वजह थी कि लॉरेंस ने सलमान की हत्या का काम संपत को सौंपा था। 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में जब सलमान खान के घर फायरिंग हुई तो लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वो सारी यादें ताज़ा हो गई। पिछले 6 साल से चल रही है। सलमान खान के घर हुई फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही है। साल 2018 से सलमान के पीछे पड़ा है। इससे पहले भी उनके ऊपर हमले की साजिश रच चुका है। आखिर इसी वजह से लॉरेंस सलमान की जान का दुश्मन बन चुका है और वो ऐसा दावा करता है, खुलेआम धमकी देता है कि वो सलमान को मारने के बाद ही दम लेगा। आखिर अब आगे क्या होगा? सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी को भी निशाना बनाया गया, जिसे हाल ही में उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस ने ही ली है, लॉरेंस की गैंग ने। उसका साफ कहना है कि जो सलमान का करीबी है या जो सलमान से अपनी दोस्ती बढ़ाएगा, उसको वो हमेशा के लिए मार देगा। और यह भी बताया जाता है कि लॉरेंस के गैंग में 700 से ज़्यादा शार्प शूटर्स हैं, जो पलक झपकते ही किसी की भी हत्या कर सकते हैं। क्या हत्या आजकल आम बात हो गई है? क्या किसी के जान की ज़रा सी भी कीमत नहीं है? क्या जो ये हत्या करते हैं, जो ये लोग हैं, क्या इनके हृदय में कोई भी नरम या दया की भावना नहीं है, जो सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं? आखिर आपको क्या लगता है कि कोई भी एक साधारण से परिवार का लड़का कैसे गैंगस्टर बन सकता है? उसकी क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आखिर लॉरेंस ने जो किया वो गलत था या सही। हालांकि उसके सपोर्ट में ही बहुत सारे लोग हैं, पर मैं उसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अब हम आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।